छात्र विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम यहाँ डटकर सामना कर रहे हैं खट्टर सरकार का। और थोड़ा सा क्योंकि आज हमारे कुछ मेंबर्स हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, वो आज आए हैं, तो थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ भी करूँगा कि क्या क्या हमने अभी तक किया है, क्या क्या हमारे प्लान्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट रहा है जैसे भी हो सका। और शनिवार से हमने जो है ओपीडी को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि सैटरडे को हमने 1 घंटा ओपीडी बंद की, मंडे को 2 घंटे बंद की, ट्यूसडे को 3 घंटे बंद की। जैसा आज आपको पता है कि 12 बजे के बाद ओपीडी बंद है। और कल से आपको पता है ओपीडी सर्विसेज, वार्ड, इलेक्टिव ओटीज हमने अपनी साइड से बंद कर दी हैं। हम अपनी साइड से फुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके चल रहे हैं। सारे मेंबर्स जो रेजिडेंट्स हैं वो सारे एक हैं, लेकिन मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि सारे बैचेस, चाहे वो इंटर्न है, 18 बैच है, 19 बैच है, 20 है, 21 है और 22 है, उनकी यहाँ मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, लड़ाई तो एज ए सीनियर के नाते बोलूँगा कि हम सब की है, लेकिन इस लड़ाई को शुरू करने वाले आप लोगों को, ठीक है, हम तो आपकी रीढ़ की हड्डी बन के यहाँ खड़े हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि 18 बैच, 19 बैच, इंटर्न, क्योंकि हमने तो अपनी स्ट्राइक कर दी है, हमारे यहाँ से ओपीडी में कोई नहीं जा रहा, तो आपके यहाँ से भी ऐसा ना हो कि पीछे से क्लास में चले जाएं। फुल सपोर्ट चाहिए। जब तक ओपीडी सर्विसेज बंद हैं, आपकी क्लासेस भी बंद हैं। क्या आप इसके साथ एग्री करते हो? हाँ। कुछ बच्चे आए थे ओपीडीज में कि सर हम 18 बैच के, 19 बैच के हम क्लासेस लगा रहे हैं, ये मैं कहा ठीक है लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके रेजिडेंट स्ट्राइक पे जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपका अधिकार नहीं है कि आप क्लास में जाके बैठो। क्या है ऐसा कि हम यहाँ स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और बच्चे क्लासेस में जाएंगे? ऐसा होगा? नहीं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम जितने ऊपर उठे हैं आप लोगों के लिए वापस बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते, ना आप हमें करोगे। ये क्या आप प्रॉमिस करते हो? तो अब सीधी बात है, एक कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र, हमने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ठीक है, अब सरकार को बात हर हाल में माननी ही होगी, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे बॉन्ड में जो अमेंडमेंट होनी है, उसके लिए भी एक जो आप लोगों की कोर कमेटी है, उसमें भी हमने एक डिसीजन लिया है कहाँ तक हम उस पर एग्री कर सकते हैं। हाँ जी बिट्टू, है कुछ आपका कंसेंसस कि कहाँ आप एग्री कर सकते हो? कल अक्षत मित्तल से बात हुई थी, प्रिया कौशिक से बात हुई थी, क्या उन्होंने आपको मैसेज डिलीवर किया? कहाँ है वो? मजाक ना करो भाई। कल जो मेरे से मिलने आए थे शाम को, वो कहाँ हैं? उन्होंने क्या अपने ग्रुप में मैसेज आपको कन्वे किया? नहीं किया? क्यों नहीं किया? देखो बात ऐसी है, अब दो ही ऑप्शन है, या तो एक डिमांड पे अटक के रुक जाएं कि हमारी डिमांड ये है, और वो ऐसी होनी चाहिए रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए। क्या आप ये मानते हो रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए? जी सर। कि भाई जिससे हमें लगे कि सरकार भी मान जाए, हमारा भी काम चल जाए, हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए। एक ऐसी डिमांड भी नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ बैठे रहें, हम यहाँ 3-4 दिन ओपीडी बंद करा दें, ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश कर दें, और फिर सरकार, आपको पता है बहुत ही अड़ियल सरकार है, सरकार का जो रवैया है वो इस आम जनता के बिल्कुल खिलाफ है, वो आम जनता का भला नहीं चाहती। ठीक है, उनको तो सिर्फ ये है कि इस जनता से जितना पैसा लूटा जाए, जितना खून चूसा जाए, उतना ही कम है। ठीक है, उन्होंने तो अपनी जेबें भरनी है, खजाना कम हुआ, जनता के जेब से पैसा निकाल लिया। आज मैं न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था कि गेमिंग पे भी 18% से जीएसटी बढ़ा के 28% जीएसटी कर दिया है। तो ये जो सरकार है ना, ये किसी को नहीं छोड़ रही, जहाँ पे भी इनका दिमाग जाता है कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से नहीं आना, तो ये वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपने मैसेज डिलीवर नहीं किया तो हमारे जाने के बाद कर देना कि आप लोग अपनी डिमांड दे देना कि हम कहाँ तक राजी हैं, ठीक है, कहाँ तक मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया, एक हमारा फाइनल स्टैंड होना चाहिए कि जब वहाँ हम अड़ गए तो अड़ गए। ये आप सभी को पता है, क्योंकि आपको यहाँ 23 दिन हो गए बैठे हुए,
16वें दिन जाके तो आपकी सुनवाई हुई थी, डिमांड लेटर 16वें दिन आपका यहाँ से गया था। ठीक है, तो हम अपनी पूरी कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हम शॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं वो भी अपना त्याग करके यहाँ बैठे हैं, और जो संघर्ष है वो बलिदान मांगता है, और आप बलिदान दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो छोटा सा मैसेज ये है, कल ओपीडी बंद है, कुछ स्टूडेंट्स की हम ड्यूटी देंगे यहीं जो बैठे हैं, कि जो हमारे हैं पीजी रेजिडेंट्स की थोड़ा सा विश करने की, कि सर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उनका थोड़ा ध्यान रखने की आप लोगों की कल ड्यूटी होगी। जैसे गार्ड्स हमारा ध्यान रख रहे थे ना उधर ओपीडी गेट पे, ऐसा ही हमारे रेजिडेंट्स का ध्यान आप लोगों ने रखना है अब। ठीक है, रखोगे क्या? तो इस हमारी कोशिश ये है, इन शॉर्ट बता देता हूँ, जितना जल्द हो सके इसका समाधान करना, या अभी आपको और वेट करना है? क्योंकि मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं चाह रहा कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो। क्या आप और वेट करना चाहते हो अभी 10-5 दिन का? यही सोच है ना कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। जी सर। तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, हमसे जो भी कम्युनिकेशन बन रहा है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आपके लोग की टीम के मेंबर्स भी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक टीम जो है, आज 2 टीम काम कर रही है कि जल्द से जल्द हमारी सरकार के साथ बात हो। ठीक है, क्योंकि हम इसका जल्द से जल्द रिजल्ट चाहते हैं विदाउट एनी डिले। तो मैं अभी डॉक्टर मनोज से बोलूंगा कि थोड़ा सा वो कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखें। डॉक्टर मनोज जो है हमारे सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी साहब हैं। जितने भी कोर्ट डिसीजंस होते हैं, डॉक्टर मनोज का, डॉक्टर शाग्नी का, डॉक्टर प्रज्वल का, और जो हमारी आरडीए टीम के मेंबर्स उनका बहुत रोल है। तो डॉक्टर मनोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। कल हम जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो सरकार एक दुष्प्रचार करना स्टार्ट कर देगी। आवाज बढ़ा दियो। कल जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे तो सरकार एक दुष्प्रचार करना स्टार्ट कर देगी कि डॉक्टर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पेशेंट को एक क्लैरिटी नहीं है कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पीजी पॉलिसी है ऐसी कॉम्प्लिकेट करके, ये पीजी पॉलिसी है ऐसे कॉम्प्लिकेट करके बनाई है कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे सरकार कहेगी कि हम इन सब डॉक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आना चाहते हैं, और ये नहीं आना चाहते। हमने जो ये पॉलिसी बनाई है वो इसलिए बनाई है कि इन सबको गवर्नमेंट सेक्टर में ले आएँ, और ये नहीं आना चाहते इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसका बड़ा ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये है कि हम सबको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये पॉलिसी है क्या। वैसे स्मॉल स्केल पे काफ़ी डिस्कस हो चुकी है ये, लेकिन आज आप सब बैठे हो इसलिए एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दोबारा इसको समझ लेते हैं। जैसे सरकार ने ये कहा है कि जो डॉक्टर हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम लेके आए। तो जो ये बेसिक पॉलिसी की बुनियाद है यही झूठी है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली HCMS की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें 1200 पोस्ट थी, और उनके लिए 7,500 लोगों ने अप्लाई किया था। तो डॉक्टर की कमी तो है ही नहीं। और जो ये फिगर है ना, ये तो इन्फ्लेटेड फिगर है, क्योंकि कुछ कैटेगरियां हैं जिनमें अभी पोस्ट खाली हैं, उनके बैकलॉग की वजह से हर बार जो पोस्ट आती है वो ज़्यादा आती है। लेकिन अगर इनको दूसरे फॉर्म में देखें तो 450 सीट थी जनरल कैटेगरी में, और 6000 एप्लीकेशन थे। तो अप्रोक्स 15 गुना ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था इसके लिए। तो जो सरकार ये कह रही है कि डॉक्टर आना नहीं चाहते ना, वो गलत कह रही है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है। और जो 450 सीट थी ना, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ MBBS थी, जबकि 600 से ज़्यादा फॉर्म तो PG के ही थे। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में कमी है डॉक्टर की और डॉक्टर आना ही नहीं चाहते, तो ये बात गलत है। और ये जो पॉलिसी है इसकी बुनियाद ही गलत है। तो कायदे से तो ये पूरी पॉलिसी वापस होनी चाहिए, रोल बैक होनी चाहिए। और दूसरा ये है, वो रीजन है कि जैसे उस पॉलिसी में अभी तक ये डिफाइन नहीं किया है कि हम जॉब की गारंटी नहीं दे रहे, तो उसकी वजह यही है कि वो जॉब दे ही नहीं सकते, क्योंकि अब जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुई है उसी में नहीं दे पाए वो जॉब, तो आप सबको कहाँ से देंगे। तो HCMS का जो कैडर स्ट्रेंथ है ना, उसकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 3-4 हज़ार के आसपास है।
और आप निकलोगे सब मिलके हर ईयर जैसे 1000 के करीब निकलोगे, तो वो कैसे देंगे? इसीलिए था कि उन्होंने आपको जॉब की गारंटी दी ही नहीं। तो जो ये कुल मिला के फिर पॉलिसी बना के जॉब की गारंटी है नहीं, तो फिर क्या हुआ? फिर तो ये यही है कि ये इनडायरेक्टली फीस इंक्रीज करना चाहते हैं। बस इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए बनाया गया है ताकि ये और लोगों के समझ में आए ही ना। अब दूसरी बात ये है कि जब आपको जॉब मिलेगी नहीं और 40 लाख रुपए आपको बैंक से लेके देने पड़ेंगे, तो कौन ऐसा होगा जो 40 लाख फीस भर के कि बैंक के पैसे वापस नहीं लौटाएगा? अगर उसको बैंक के वापस पैसे लौटाने पड़े तो 1 महीने की EMI लगभग 70,000 रुपये पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं तो क्या होगा? हमको पैसे तो चाहिए ही 70,000 और अपने जीने रहने के लिए भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? वो कौन लोग देंगे? वो हरियाणा के लोग ही देंगे। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो हरियाणा के लोग हैं ना, उन पे भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो हेल्थ का, वो भी इंक्रीज होगा। तो ये पॉलिसी सिर्फ UG PG को अफेक्ट नहीं कर रही, ये पॉलिसी पूरे हरियाणा को अफेक्ट कर रही है। तो एक तो ये बात है, ये सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल से ही दुष्प्रचार स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैंने फैक्ट और फिगर बताए हैं HCMS रिक्रूटमेंट के, वो सबसे सही होंगे कल के लिए। और जो टॉप न्यूज़ चैनल हैं वो हमारी बात को नहीं कम्युनिकेट करेंगे, वो सरकार की ही बात को कम्युनिकेट करेंगे। तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन का मोड होगा वो बस सोशल मीडिया होगा, या जो छोटे मोटे चैनल हैं वही होंगे, और तो कुछ हमारे पास कम्युनिकेशन का वो चैनल होगा ही नहीं। तो दूसरी बात ये है कि अब हम पहली बार UG PG और पूरे हरियाणा से मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ये काफ़ी निर्णायक है। अगर हमने ये लड़ाई हार गई ना, तो फ्यूचर में कोई हक मांगने की आवाज़ नहीं उठने वाली। जो सरकार प्लान कर रही है वो सबको डिवाइड करके कर रही है। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी ऐसे ही हो रहे थे कि पहले UG के लिए पॉलिसी लेके आएंगे, PG वाले नहीं बोलेंगे, फिर PG के लिए लेके आएंगे, UG वाले नहीं बोलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे UG और PG दोनों मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। और अब एक क्वेश्चन उठता है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है, तो वो ये कहते हैं हमारा स्टैंड न्यूट्रल है। तो जब एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई होती है वहाँ पे कोई भी स्टैंड न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि अगर कोई अत्याचार कर रहा है और हम वहाँ म्यूट स्पेक्टेटर बन के खड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो जो हमारा स्टैंड है वो अत्याचार के जो हौसले हैं अत्याचारी के वो और बढ़ा देता है। तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ हम कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली में न्यूट्रल स्टैंड रह के वो एक गुनाही कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज ने बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने सारी बातें रख दी। ये खाली यूजीज की लड़ाई नहीं है, ये सारी पूरे डॉक्टर्स, जो हमारा डॉक्टर आप कह सकते हो जो डॉक्टर्स फैटर्निटी है, उन सब की लड़ाई है। और ये लड़ाई एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है यहाँ से हम जीत का मुंह ही देखेंगे। ठीक है ना?